सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा कि जब 400-500 लोग किसी दूसरे जगह से आकर के वहाँ पर बसे हुए हैं, क्या वो लोग पुलिस थाना में मुसाफरी दर्ज कराए हैं? वो आश्रम बनने वाला था दूसरे जगह में, वो आश्रम अभी आके बन रहा है बीजा तराई में। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं उस आश्रम? क्योंकि वो हमारे राम और कृष्ण को पूजा करने से मना कर रहा है, पखंड बताया जा रहा है। सभी ने कहा कि ये हिंदू विरोधी है संत रामपाल, जो हमको तोड़ने का काम कर रहा है, आपस में लड़वाने का काम कर रहा है और अपने आप को कबीर दास के अवतरित पुरुष अपना बता रहे हैं। वो गलत नहीं रहते तो उसको जेल नहीं होता, धारा 302 उसके ऊपर लगा हुआ है। रामपाल महाराज जी जेल गए हैं इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं कि आश्रम? जेल जाने से नहीं है, जेल तो आसाराम भी गए हैं। उसका जांच होना चाहिए, उसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी गांव में आके कहीं के लोग कुछ नहीं बना सकते। जरूर इसमें कुछ दाल में काला है, इसको हमको ऐसा लगता है। ये एक प्रकार का रणनीति है, इसमें विदेशी फंडिंग भी हो रहा है मुझे लगता है। उसका जांच होना चाहिए, उसका इंडिविजुअल, उसका पर्सनल जमीन है। वो विजय तरीका वो ट्रस्ट में जुड़ा हुआ है, उसी का जमीन ट्रस्ट में बेचा गया है और वो भी रामपाल में जुड़ा है। और यदि प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो वहाँ उग्र आंदोलन होगा। हम वहाँ पे 50,000 लोगों की एक भीड़ इकट्ठा कर करके पूरे सब प्रशासन को हिलाएंगे कि सार सार तुलसी कही, सुर कही, अनूती, बचा खुचा कबीरा कही और कही सब झूठी। तो कबीरदास के बाद जितने भी बोलने वाले हैं तो सब झूठा ही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मोहित जाफर, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। आज हम मुंगेली जिले के कलेक्टर परिसर के सामने में इस वक्त हमारी मौजूद ग्राम पंचायत बीजा तराई के ग्रामीण लोग वहां पास एक आश्रम बन रहा है, रामपाल महाराज जी का आश्रम, उसके विरोध में आज यहां प्रदर्शन करने, धरना देने आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं अपने किस बात को लेकर ज्ञापन देने आए हुए हैं, क्यों ज्ञापन देने आज आए हुए हैं आज आप लोग कलेक्टर? हाँ, विजय तराई में विवादित संत जैसे जो सूचना मिला हमको भी हिंदू परिषद बजरंग दल को, ग्रामवासियों के द्वारा और पूरे क्षेत्र के सभी सर्व समाज से वहाँ आए थे शहीदगंगा में, और सभी ने योजना बनाई और सभी ने कहा कि ये हिंदू विरोधी है संत रामपाल, जो हमको तोड़ने का काम कर रहा है, आपस में लड़वाने का काम कर रहा है। इनका आश्रम नहीं बनना चाहिए, आश्रम बिल्कुल रुकना चाहिए। आश्रम बनाने के लिए हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। गाँव में ग्रामवासी लोग का यही कहना है, सभी क्षेत्र में जितने भी हैं। और यदि प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो वहाँ उग्र आंदोलन होगा। हम लोग सब वहाँ जाके सभी मुंगेली जिले भर के और बाहर से भी जो सनातनी प्रेमी हैं वो वहाँ धरना देंगे। कैसे कह सकते हैं कि रामपाल महाराज सनातनी विरोधी है करके? क्योंकि वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, शिव जी को बाहर रखो बोलता है। हम जैसे तुलसी को माँ मानते हैं, उसको चौरा को तोड़वा देता है, तिलक के लिए वो मना करता है और व्यक्ति पूजा को प्रभावित करता है। अपने आप को वो कबीरदास का पुत्र मानता है, इस टाइप का बात करता है वो हिंदू विरोधी है। हम हिंदू में भाई गाय गंगा ये सब मूर्ति पूजा, शिव जी का पूजा, तुलसी मैया का पूजा सब हम मानते हैं। अब इसको वो मना कर रहे हैं तो कुल मिला के तोड़ रहे, भड़कावा दे रहा है वो। कितना प्रभावित होंगे यदि ये आश्रम खुलेगा तो आप लोग? आश्रम खुलने से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा और भविष्य में ये एक प्रकार का रणनीति है, इसमें विदेशी फंडिंग भी हो रहा है मुझे लगता है। और सब कुछ लोग इसमें धर्मांतरित भी होंगे, धीरे धीरे इनको रामपाल को आगे करके लाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। ये रामपाल महाराज का जो आश्रम बन रहा है उसका विरोध दर्ज क्यों करा रहे हैं वहाँ आज कलेक्टर ऑफिस में आकर? देखो, संत रामपाल जी महाराज, हम नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत है कि क्या है, जो है वो है, क्योंकि उसको क्या है वो गलत नहीं रहते तो उसको जेल नहीं होता। धारा 302 उसके ऊपर लगा हुआ है, धारा 210B भी उनके ऊपर लगा हुआ है, उसके चलते वो जेल में थे, है ना। अब जेल से छूट गए। वो आश्रम बनने वाला था दूसरे जगह में, वो आश्रम अभी आके बन रहा है बीजा तराई में, जो कि बीजा तराई नहीं, आसपास के सभी हिंदू उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि रामपाल जी महाराज बलात्कारी है, कि जो भी किए हैं वो उनका है, लेकिन हम लोग का ये मुद्दा है अभी गांव वाले का और आसपास के हिंदुओं का, क्यों वो आश्रम नहीं बने। बस यही मुद्दे के लिए आए हैं सब गांव के लोग। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और ये कलेक्ट्रेट में आश्वासन यही मिल रहा है कि उनके आप लगानी जमीन में कोई भी प्रकार का विरोध नहीं कर सकते।
बस यही है। कि मांग पूरी नहीं होती है तो अब मांग पूरी नहीं होती, देखो ये किसी एक का मांग नहीं है, पूरे गांव के लोग आए हैं और आसपास के भी हिंदू धर्म के जो आए हैं उनका विरोध यही है कि अगर नहीं होता है उसका जांच होना चाहिए। हम एक ही एक नहीं बोल रहे हैं कि वो ना बने, उसका जांच होना चाहिए। उसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी गाँव में आके कहीं के लोग कुछ नहीं बना सकते। मुद्दा ये है, बाकी जो नहीं बोल रहे हैं और बोल रहे हैं वो यही मुद्दा है कि उसका जांच होना चाहिए। उसका इंडिविजुअल, उसका पर्सनल ज़मीन है तो वो ज़मीन कुछ दिन के लिए, क्योंकि उसमें बोर्ड लगी थी वो बेचने के लिए ज़मीन को, तो जो आश्रम बन रहा है उसका फंडिंग कहाँ से हो रहा है और वो एक्चुअल में उसका जो ट्रस्ट है उसका मुखिया कौन है ये जानना चाह रहे हैं। ये जो ट्रस्ट की जमीन जो बता रहे हैं किसके नाम से रजिस्ट्री हुई है और कौन जमीन खरीदा है? मुझे लगता है ये हरियाणा के किसी व्यक्ति विशेष का है। और इसमें सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा कि जब 400-500 लोग किसी दूसरे जगह से आकर के वहाँ पर बसे हुए हैं, क्या वो लोग पुलिस थाना में मुसाफरी दर्ज कराए हैं? अगर नहीं कराए हैं तो वहाँ पर काम क्यों हो रहा है? बिना अनुमति के क्यों आश्रम बना रहे हैं? दिन को भी अलग बन रहा है, रात को भी अलग बन रहा है। इसकी फंडिंग पैसा कहाँ से आ रहा है? 6 एकड़ में बनाना कोई सरल काम नहीं है। आज अगर एक आदमी अगर यहाँ पर कोई एक ठो दुकान या मकान बनवाना चाहता है तो पहले एक ठो ज़मीन को तो डाइवर्सन करवाना पड़ता है, तब वो मकान बना पाएगा। वो 6 एकड़ में कहाँ से, अभी 1 महीना पहले वो खरीदा है और इतना जल्दी आश्रम कैसे बनवा रहा है? जरूर इसमें कुछ दाल में काला है, इसको हमको ऐसा लगता है। और इसके लिए मैं संपूर्ण हिंदू समाज के सभी लोगों को और आप सब मीडिया प्रभारी जितने भी हैं, पत्रकार बंधु हैं, जितने नेता हैं, जितने धार्मिक नेता हैं, इन सब को वहाँ पर जा कर के हकीकत को जांच करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका वास्तव में उन लोगों का क्या एम है, तब हमको ये सब मालूम पड़ेगा। क्या रामपाल महाराज जी जेल गए हैं इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं क्या? सिर्फ जेल जाने से नहीं है, जेल तो आसाराम भी गए हैं, जेल तो निर्मल बाबा भी गए हैं। और ये लोग चूंकि हिंदू धर्म के विरोधी हैं, हिंदू धर्म का विरोधी, जैसे हमारे भाई लोग बताए कि हमारा जो संस्कार है, 16 संस्कार है, ये संस्कार को ये झुठला रहे हैं और अपने आप को कबीर दास के अवतरित पुरुष अपना बता रहे हैं। लोग कैसे हो जाएंगे कबीर दास के अवतरित पुरुष? अभी कबीर दास के अवतरित पुरुष हैं मान लो, तो वो तो कभी तुलसीदास के विरोधी नहीं थे। और कबीर दास ने तो खुद कहा है कि सार सार तुलसी कही, सुर कही अनूती, बचा खुचा कबीरा कही और कही सब झूठी। तो कबीर दास के बाद जितने भी बोलने वाले हैं तो सब झूठा ही है। क्या पंचायत के द्वारा एनओसी लिया गया है क्या? नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है। अब पता कि लिया है, ले लिया, शायद ले लिए होंगे। तो आपके ग्राम प्रधान ही एनओसी दे रही हैं तो फिर आप ग्रामीण लोग कैसे विरोध कर? ग्राम पंचायत का भी अगर सरपंच अगर लिया है बिना पब्लिक के सूचना के, बिना तो पंचायत बैठक प्रस्ताव करके पारित कर दिया है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ऐसा बता रहे हैं हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो तो पंचायत के जो सरपंच है या पंच है ये लोग इसको बताएंगे। क्या आप चाहते हैं खुलना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? बंद होना चाहिए। बंद नहीं होगी तो? बंद नहीं होगी तो वही तो बताया कि अभी जितने भी हमारे हिंदू समाज के लोग हैं और जितने भी आप सब पत्रकार लोग हैं, ये सब इसके बारे में जांच करेंगे और ऐसा काम करेंगे जो कभी सोच नहीं पाएंगे। इसका इतना जोरदार हम लोग विरोध करेंगे, जैसे वो लोग जोरदार 500 आदमी मिल करके वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे हैं दिन रात। हम वहाँ पे 50,000 लोगों की एक भीड़ इकट्ठा कर करके पूरे सब प्रशासन को हिलाएंगे, उनके संस्था को तोड़ फोड़ कर देंगे। आप लोग के द्वारा तो कुछ उसके संस्था के कर्मचारी के द्वारा FIR भी कराई गई आप लोग के द्वारा, पर क्या नहीं, हमने कभी कोई FIR नहीं कराया है। 2 लोग बता रहे थे कि उनको डराया धमकाया तो लोग FIR, वो हमने सूचना दिया है, पुलिस प्रशासन को सूचना दिया है, क्योंकि हम लोग वैधानिक रूप से ही चाहते हैं हल। तो आप लोग सूचना दी, उस पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी अब कल ही तो सूचना दिए हैं और आज 2 तारीख है। थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था और किसके रिपोर्ट लिखाने गए? बाबा रामपाल का, जो हमारे धर्म के खिलाफ है, क्योंकि वो रामकृष्ण राधा कृष्ण इस सब का विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये अजन्मा है। इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बोलते हैं कि राम पूजा कृष्ण पूजा ये पाखंड है, ये ढोंग है। अपने को कबीर का एक अवतार बनाते हैं, दूसरा अवतार जो अपने ही पूजा करवाते हैं। ये कहा जाता है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की जय बोलते हैं। तो
हम चाहते हैं बंदी छोड़ रामपाल सदगुरु की जय। अगर वो भगवान हैं तो फिर जेल में क्यों गए? जेल में जाने के कारण तो कुछ तो होगा। यही प्रशासन है, यही शासन है। जेल जाने वाला आरोप लगा, आरोप सिद्ध हुआ है क्या उसके ऊपर? सिद्ध हुआ है सर, सिद्ध हुआ तभी तो 12 साल जेल में था। सजा काट के आया? अब आया है कि नहीं है, उन लोग भ्रांत फैला रहे हैं। आया है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन जेल में गया इतना पता है। आप यूट्यूब में सर्च मार लीजिए। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं उस आश्रम का? क्योंकि वो हमारे राम और कृष्ण को पूजा करने से मना कर रहा है, पखंड बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उससे प्रभावित हो जाओगे आप लोग? जी प्रभावित होना ही होना है। मेरे घर में मेरे भाई ही प्रभावित हुआ है। किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब होता है तो कहते हैं कि हमारे रामपाल में आओ। आपको कौन धमकाया था वहाँ? मुरली गबेल। मुरली गबेल वो कहाँ का? वो विजय तरीका, वो ट्रस्ट में जुड़ा हुआ है, उसी का जमीन ट्रस्ट में बेचा गया है और वो भी रामपाल में जुड़ा है। और कार्रवाई हुई है आपके आवेदन में? आवेदन में अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आगे क्या चाहते हैं? आगे यही चाहते हैं सरकार से, अभी कलेक्टर में आए हैं, अगर साथ दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज